फ्राइडे 16 करोड़, सैटरडे 17 करोड़ और संडे अप्रोक्सीमेटली 19 करोड़। 95 करोड़ में बनी तेरे इश्क में ने पहले वीकेंड ही अराउंड 52 करोड़ का इंडिया नेट कलेक्शन किया है। इस मूवी को सो कॉल्ड बड़े बड़े रिव्यूअर्स बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे थे और अपने कलेक्शन से इस मूवी ने उन सभी रिव्यूअर्स को उनकी औकात दिखा दी। पता नहीं इन रिव्यूअर्स का लॉजिक वाला दिमाग तब कहाँ चला जाता है जब ये हॉलीवुड मूवीज देखते हैं या फिर राजामौली सर की मूवीज। मूवीज में कभी भी लॉजिक इलॉजिकल नहीं होता। मूवीज में देखा जाता है कि कन्विक्शन और प्रेजेंटेशन किस तरह की है। फॉर एग्जाम्पल राजामौली सर ने जब क्लाइमेक्स डिजाइन किया था RRR का, वहां उन्होंने रामचरण को राम के अवतार में दिखाया था, जबकि उससे पहले वो बहुत बुरी तरह से घायल थे, पर उसके बावजूद वो इतने सारे ब्रिटिश से भिड़ जाते हैं, जो कि लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। पर क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट किया गया था कि वो सीन भी बहुत ही बढ़िया लगता है। कुछ इस तरह ही धनुष का कैरेक्टर शंकर, चाहे यूपीएससी क्लियर कर रहा हो या फिर एयरफोर्स में गया हो, वो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, पर वहां पे इमोशन इतने ज्यादा सही बैठते हैं उस कैरेक्टर को लेके, जिस वजह से वो सब चीज इग्नोर हो जाती है। पर क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ लॉजिक के नाम पे मूवी में नेगेटिव्स ढूंढना है, तो उनको कुछ कह के भी फायदा नहीं है। और अगर इतना ही लॉजिक देखना है तो मूवी देखना बंद करो और कुछ देखो। ये रील है, रियल नहीं है। कृति सेनन का काम तो यहाँ बहुत ही बढ़िया था, पर उसके साथ साथ धनुष की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा पावरफुल लगती है इस पूरी मूवी में। इसके बावजूद भी धनुष की परफॉर्मेंस पे सवाल उठाया जा रहा है, स्पेशली धनुष के हिंदी डबिंग को लेके। भाई साहब, वो कैरेक्टर तमिलनाडु बेस्ड था, इसलिए वहां पे जो धनुष की रियल वॉइस यूज की गई है वो ऑथेंटिक लगती है। अगर कोई हिंदी स्पीकिंग डबिंग आर्टिस्ट यूज होता उस जगह, तो वो इतना ज्यादा ओरिजिनल फील नहीं होता। इसके बाद धनुष के वेट को लेके भी कुछ लोगों ने क्वेश्चन उठाया कि इतना कम वेट वाला वो कैरेक्टर था शंकर, फिर भी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में लड़कों को मार रहा था और वहाँ का बहुत बड़ा गुंडा था। यहाँ पे कन्विक्शन की बात आती है। डायरेक्टर और एक्टर दोनों की कन्विक्शन इतनी ज्यादा थी कि वो चीज फील ही नहीं होता कि धनुष का वेट कितना था, क्योंकि वहां पे एग्रेशन इतना अच्छी तरह से डिस्प्ले किया गया है स्क्रीन पे। इसके अलावा मूवी के लेंथ को भी बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया। मैं मानता हूँ लेंथ बहुत ज्यादा था, लेकिन वो फील नहीं होता, क्योंकि वहां पे जो कैरेक्टर्स थे और जो सिचुएशन थी वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक लगती है, जिसकी वजह से वो लेंथ फील ही नहीं होता। जहाँ फर्स्ट हाफ में बहुत सारे लाइट मूवमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं और कभी कभार थोड़ा सीरियस टोन आता है, वहीं इंटरवल और मेजॉरिटी ऑफ सेकेंड हाफ में हमें एक इंटेंस ड्रामा देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। ये अलग बात है कि आप गए ही हो भूल निकालने के लिए, ना कि मूवी को एंजॉय करने के लिए, तो आपको वो सब चीज खटकेगी ही। मूवी का सबसे हाईलाइट सीन था वो रांझना वाला रेफरेंस जो था, जहाँ पे जिसा वयूब खान का कैरेक्टर बहुत ही अच्छी तरह से मुक्ति और मोक्ष को जोड़ता है और इम्पैक्टफुल तरीके से उस सीन को भी फिल्माया गया है। लेकिन कुछ रिव्यूअर्स को उस सीन से भी दिक्कत है, पता नहीं क्यों। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये रांझना के आसपास भी नहीं है, ये रांझना के आसपास पहुंचना भी नहीं चाहती थी। इस मूवी का एम था एक इंटेंस लव स्टोरी डिलीवर करना, और वो ये बहुत अच्छी तरह से डिलीवर करती है, जो कि ना सिर्फ मास ऑडियंस बल्कि अर्बन ऑडियंस को भी पसंद आ रही है। और अगर ये रांझना की तरह ही होती तो क्या लोग इसे एक्सेप्ट करते? मैं ये कभी नहीं कहता कि बॉक्स ऑफिस तय करता है कि मूवी अच्छी है या बुरी है, लेकिन अगर कोई मूवी जो प्रॉमिस करती है अपने ट्रेलर से, टीजर से, और वो डिलीवर करती है बहुत ही अच्छी तरह से, तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, अगर मूवी खराब हो तब आप बोले तो अलग बात है। इस बॉक्स ऑफिस के बारे में और एक चीज बताना चाहूंगा। इसी महीने रिलीज हुई हक बहुत अच्छी मूवी थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे उसने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। वहीं पे एक दीवाने की दीवानियत, जो कि बहुत ही एवरेज मूवी थी, वो बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ कमा गई। तो बॉक्स ऑफिस कभी नहीं तय करता कि मूवी अच्छी है या बुरी है, पर एटलीस्ट जो मूवी अच्छी है और कुछ जेन्युइन एंटरटेनमेंट दे रही है, उसको इस तरह से ट्रोल करना या उसकी नेगेटिविटी करना गलत है।
और वो भी उन लोगों द्वारा जिनके पास इतना ज्यादा सब्सक्राइबर बेस है। तो ये था मेरा ओपिनियन तेरे इश्क में को लेके। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।